असंतुलित हाइड्रोकार्बन पढ़े हैं। पहला है एल्कीन और दूसरा एल्काइन। एल्कीन में कितने आबंध होते हैं? 2 और एल्काइन में 3। जिन कार्बन से कार्बन के बीच में द्विआबंध होगा, अगर 2 आबंध है तो एल्कीन, और अगर कार्बन से कार्बन के बीच में 3 आबंध है तो एल्काइन। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने 2 कार्बन ले लिए और अभी मैं जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ले रही हूँ वो है एल्कीन ग्रुप, और इसका फॉर्मूला होता है CnH2। N यहाँ पर कार्बन की संख्या है, 2 कार्बन है इसलिए इसका नाम H से शुरू होगा, और एल्कीन है तो इन लग जाएगा लास्ट, तो एथीन, इंग्लिश में इथीन भी कहते हैं। एथीन का नाम लिखने के लिए देखेंगे इसमें कितने हाइड्रोजन में लगाऊं, तो संरचना बना सकती हूँ 2 कार्बन, और क्योंकि ये एल्कीन है बच्चे तो इसके बीच में 2 बॉन्ड आएंगे द्विआबंध। अब हमें 4 बना सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं। 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब इसका फॉर्मूला में देखो कार्बन तो 1 2 हो गए और हाइड्रोजन 1 2 3 4, तो ये इसका आणविक सूत्र है, ये इस हाइड्रोकार्बन का नाम है, ये इस हाइड्रोकार्बन की संरचना है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस मैम। अगर मान लीजिए यहाँ पर C3 है, C3 तो फॉर्मूला हमारे पास यही है, बिना संरचना बनाए अगर मैं इसके हाइड्रोजन निकालना चाहूँ तो सिंपल फॉर्मूले में रख दूंगी CnH2, N की जगह पर H2 मल्टीप्लाई N की जगह पर कार्बन की संख्या 3 है, तो C3H6, इसका फॉर्मूला हो गया C3H6, और 3 कार्बन है, 3 को कहते हैं प्रोप, और क्योंकि ये ईन है तो ईन है, क्यों लगा रहे हैं ईन? क्योंकि इनके बीच में द्विआबंध है, तो ये हो गया प्रोपीन। तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे 1 2 3। मोस्टली बच्चे जो मिस्टेक कर देते हैं हर कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड लगा देते हैं, नहीं, सिर्फ पूरे सूत्र में किसी एक जगह द्विआबंध होता है। अगर 3 आबंध वाला होगा तो किसी 2 कार्बन के बीच में त्रिआबंध होगा। अभी 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कॉर्नर वाले कार्बन ही लेने हैं। इसमें देखा दोनों तरफ की कॉर्नर है कि लंबी चेन हो, 5 कार्बन हो मान लो, तो सबके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, और या तो इस तरफ या इस तरफ आपको त्रिआबंध का क्वेश्चन आएगा, ये बनाओगे तो भी, क्योंकि इतना ही नामांकन है, आगे आप हायर लेवल पे उसके बारे में ये पोजीशन चेंज होते हैं वो पढ़ोगे। तो हमारे पास प्रोपीन था तो कहीं एक या तो इधर या इधर डबल बॉन्ड आएगा, बाकी में सिंगल। तो 1 2 3 4, इस कार्बन के 4 आबंध हो गए, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, हर कार्बन के पास 4 आबंध बनेंगे, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। तो आपने देखा C3H6, तो गिनते हमारे आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, एक केस हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बाकी की संरचना करना है। हम पढ़ेंगे त्रिआबंध के बारे में। त्रिआबंध का नाम होता है एल्काइन। तो यहाँ पर जो आप लोगे हाइड्रोकार्बन वो एल्काइन का लो, क्योंकि 3 आबंध है इसलिए इसका नाम है एल्काइन। तो लास्ट में साउंड आ रहा है आइन का, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-, जो कि हम लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं। N हर बार बताते हुए ये कार्बन की संरचना। तो यहाँ पर 2 कार्बन से शुरू करेंगे, क्योंकि कार्बन से कार्बन के बीच में आबंध काउंट होंगे, इसलिए यहाँ पर मीथेन ग्रुप नहीं होता क्योंकि वहाँ सिंगल कार्बन है, तो उनके बीच में त्रिआबंध या द्विआबंध कैसे हो, इसलिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनकी स्टार्टिंग करते हैं 2 कार्बन। तो यहाँ पर मान लीजिए इस बार मैं प्रोपेन से शुरू कर लेती हूँ, प्रोप, और ये आइन है तो प्रोपाइन,
क्या लगा देंगे पीछे? प्रोपाइन। प्रोपाइन ने प्रोप ग्रुप लिया है, कार्बन 3 होंगे। इसकी संरचना बना के देख लेती हूँ। 1 2 3। किसी एक कार्बन, मान लो 3 कार्बन है तो इस तरफ या इस तरफ हमें त्रिआबंध लेना है। मान लो मैंने इस बार ले लिया 1 2 3, इसको स्टेबल करेंगे 1 2 3 4। इस कार्बन के लिए 1 2 3 सिंगल ही आएगा 4, इसमें कोई हाइड्रोजन की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि 4 से ज्यादा आबंध ही ले नहीं सकता। फिर उसके बाद 1 2 3 4। आ रहा है बच्चे समझ? Yes, ma'am. तो इस तरीके से हो गया। इसका नाम अगर आप पढ़ेंगे तो हम संख्या जो गिनती देते हैं ना, कोई नई चीज जुड़ती है वहां से देते हैं। तो यहाँ पर त्रिआबंध है, तो अगर कार्बन की संख्या का नाम लिखने के लिए कहा जाए तो 1 2 3। 3 कार्बन है तो प्रोप, त्रिआबंध इसलिए आयन, और हाइड्रोजन है 1 2 और 3। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन तो ये त्रिआबंध का हाइड्रोजन हमने इनके लिख दिए। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ पर 2, तो हाइड्रोजन 5। अब चेक कर लेते हैं फॉर्मूले में रखकर। तो सी एन की जगह पर कार्बन कितने हैं? 3 H2 एन की जगह पर 3 -2। तो सी 3 H2 3 जा 6 -2, तो C3H4। तो कहाँ गलती हो रही है? यहाँ तो 5 है, यहाँ चेक कर लीजिए 1 2 3 4 5 ज्यादा हो रहा है क्योंकि 4 से ज्यादा नहीं। तो ऐसे चेक कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर 3 1 2 3 4, बीच वाले कार्बन के लिए 1 2 3 4, साइड वाले के लिए 1 2 3 4। ठीक है, 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। यहाँ पर कितने लगाएंगे? 4। तो ये इसका फॉर्मूला C3H4। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, वो करके बता। ये आपको करना है खुद से और बताएंगे कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है। 4 कार्बन के C4, आवाज नहीं, ब्यूटाइन C4। यहाँ पर फॉर्मूला रख देंगे CnH2n -2, C4H2 n की जगह पर 4 -2, C4 2 4 जा 8 -2, तो C4H8 में से 2 गए तो 6। तो H6। संरचना बनाकर देख लेते हैं। 1 2 3 4 ब्यूट है, इसमें 4 कार्बन, एक तरफ कहीं पर भी 3 आबंध बना देंगे। तो 1 2 3 और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन। तो इस वाले कार्बन का पूरा हो गया। अब इस कार्बन की बात करेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ कोई जरूरत नहीं है। इस वाले कार्बन को देखेंगे तो 1 2 3 4, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इस वाले कार्बन की बात करेंगे तो 1 2 3 4, तीनों कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 5 6 हो गए। फॉर्म में वेरीफाई हो गया, संरचना बनाकर इस तरीके से आप 5 कार्बन के लिए, पेंटाइन के लिए इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चे। यहाँ पर हम देखेंगे संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन। तो अभी तक आपने जितने भी पढ़े हो एक सरल रेखा में थे, सीधी रेखा में फॉर्मूला था। जैसे मान लीजिए C3H6 था, तो इसका कितना बन रहा था? 3 कार्बन और जो भी हाइड्रोजन। क्या ये सही है? C3H के साथ 6, अगर सिंगल बॉन्ड है तो कितने होने चाहिए? डबल ए। कितने होने चाहिए? देखो ये हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं? 2। कौन सा फॉर्मूला लगता है इसके लिए? 8 CnH2n + कहने का भाव यहाँ पर इतना था कि जो सीधी सीधी लाइन में है इन्हें कहते हैं सरल रेखा वाले हाइड्रोकार्बन या सीधी रेखा वाले
हाइड्रोकार्बन। संरचना मतलब इनकी शेप, इनका आकार। तो सरल रेखा में तो सीधी संरचना होगी। अगर इसी फॉर्मूले को इस तरीके से बनाया जाए, मान लीजिए 4 कार्बन है और इसमें से एक यहाँ लगा दिया, तो ये शाखा हो गई बीच में, जैसे ब्रांच टहनी होती है, तो ये शाखा। बाकी हाइड्रोजन आप बैलेंस करोगे सबके, जितने भी यहाँ पर सब में हाइड्रोजन, समझ रहे? तो जिसमें सीधी रेखा में एक ब्रांच जुड़ जाए, शाखा जुड़ जाए, तो उसको कहते हैं शाखा वाले, शाखीय हाइड्रोकार्बन। शाखा वाले तो शाखीय हाइड्रोकार्बन। तो ये शाखीय हो गया, शाखा वाले। ये सीधे हैं, सरल रेखा वाले। तीसरे हैं वलय। वलय माना जिनमें चक्रीय क्लोज बंद शेप हो, जैसे कि इस तरीके से कार्बन जहां जहां ज्वाइंट होता है बच्चे वहां कार्बन। कार्बन 5 है लेकिन फिगर सीधी नहीं है, क्लोज है। अब 3 का देख लो, इस तरीके से हो। 3 तो यहाँ पर भी है, यहाँ